के द्वारा इंद्रियों का संयम करके, ऊपरी संयम नहीं, मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों के माध्यम से अनासक्त कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, वे विशिष्ट हैं या विरल हैं। विशेष हैं, वो अलग हैं, वो विरल हैं। लेकिन जो ये नहीं करते कि जो बाहर का विषय था उसको भीतर खींच लाए और बाहर को कर दी आंखें बंद, या बाहर को डाल दिए हाथ नीचे और भीतर भीतर लेने लगे भोग रस, वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ बात समझ में आई है, मुझे वो जो विषय है उसकी ओर जाने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि भीतर जो बैठा है उसके पास कोई दूसरा कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे बात समझ में आई है, मैं अवकाश कहाँ से लाऊं, मैं ऊर्जा समय कहाँ से लाऊं उसकी ओर जाने के लिए। उसकी ओर अगर कभी मैं जाता दिखूं भी तो कारण बस यही होगा कि उसकी ओर जाने से कुछ लाभ होता होगा इसकी ओर जाने में। इसकी ओर जाने माने किसकी ओर? जिससे प्रेम है हमें, जिससे नाता है हमारा पहला। ये बात हमें समझ में आई है, ये बात हमें समझ में आई है, तो उसकी ओर जाने की हम बहुत फिक्र परवाह करते नहीं, उस विषय से हमारी आसक्ति है नहीं। तो संयम हो गया, अब अपने आप हो गया। और उस संयम के बाद फिर क्या होता है? उस संयम के बाद कर्मेंद्रियों को सहज आचरण का अधिकार मिल जाता है, अनासक्त कर्मयोग। श्री कृष्ण कह रहे हैं अब ये व्यक्ति कर्मेंद्रियों के ही माध्यम से अनासक्त कर्मयोग करता है। ये व्यक्ति जो है, जो अब बाहरी विषयों की ओर जाने की व्यर्थता को समझ चुका है, अब ये बाहरी जगत में मुक्त आचरण करने का अधिकारी हो जाता है। सहज आचरण, मुक्त आचरण। मुक्त से आशय उच्छृंखल नहीं है, मुक्त से आशय अराजक नहीं है, मुक्त से आशय है सहज, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि नाता भीतर से है तो बाहर कोई खतरा नहीं, बाहर अब कुछ भी करा जा सकता है, और कुछ भी नहीं करेगा ये व्यक्ति, क्योंकि इसके पास कुछ भी करने की फुर्सत नहीं है। तो अब ये बाहर जो भी करेगा उसके पीछे उद्देश्य एक ही होगा, प्रेम एक ही होगा, उसकी आंतरिकता। ये बात बहुत समझने की है। लिखिए। तीन कॉलम बनाइए। पहले को शीर्षक दीजिए तल, दूसरे पे लिख दीजिए क्या लिखेंगे, छठा श्लोक लिख दीजिए 3.6, और तीसरे को शीर्षक दे दीजिए 3.7। ठीक है। तो जो पहली रो है उसकी शुरुआत करिए लिखने से अहम। तल के नीचे लिखिए अहम, अहम की अवस्था। जो मिथ्याचारी है उसकी अहम की क्या अवस्था होगी? अहम के पास दो ही विकल्प होते हैं, हम गीता में यही बात साथ लेकर चल रहे हैं लगातार, ठीक है ना। अहम दो ही तरफ को झुक सकता है, या तो या फिर। तो जो छठे श्लोक में मिथ्याचारी आता है उसके लिए लिखिए अहम की अवस्था प्रकृतिस्थ।
3.7 में लिखिए आत्मस्थ। दूसरी रो में तल के नीचे लिखिए मन। छठे श्लोक के नीचे लिखिए सकाम विषय स्मरण। सातवें के नीचे लिखिए, थोड़ा बड़ा है तो जगह बना के लिखिएगा, आत्म अवलोकन धन प्लस निष्काम विषय चिंतन। तीसरे में तल के नीचे लिखिए कर्म।